हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सेट 6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। हो सकता है कि इसी से एक क्वेश्चन आ जाए। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम आपको एक बात बता दें कि हम जो है क्लास 4 से लेकर के क्लास 9 का कुछ हम इसका एनसीईआरटी का वीडियो डाले थे, लेकिन हम उसको पूरा करेंगे। पहले हम इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जब तक आपका बिहार प्राथमिक टीचर का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद हम आपको वो वीडियो डालते रहेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, 8 संख्याओं का औसत मान 14 है मगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है, कौमा तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा ऐसा प्रश्न। तो आइए इसको हम बनाते हैं। ये पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ 8 संख्याओं का औसत दिया गया है 14। तो बताइए इसके यानी जितना भी नंबर इसमें गुना कर देंगे तो 8 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 संख्याओं का योग 14 गुना 8, तो कितना हो जाएगा 14 8 112। अब आगे कहा है 6 संख्याओं का औसत मान 16 है। 6 संख्याओं का औसत 16 है। तो बताइए इसमें जितने नंबर इससे गुना कर देंगे तो 6 संख्याओं का योग आ जाएगा। 6 संख्याओं का योग। आपको इतना नहीं लिखना है, सिर्फ हम अभी आपको समझाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो 16 गुना 6 कितना हो जाएगा 16 छक 96। अब कह रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 8 संख्या है, ये 6 संख्या है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 संख्या का। 2 संख्या का योग कितना आ जाएगा, का योग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 4 इधर 12 तो 16 आ जाएगा। अब 2 संख्या का औसत पूछा है, तो औसत का मतलब क्या होता है, जो योग है जितने भी नंबर उससे भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो एवरेज हो जाएगा 16/2, काटेंगे तो 8। इसका उत्तर हो जाएगा 8। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल है, सवाल लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 61 44 इसका कितना प्रतिशत तो नहीं पता है, तो x% मान लेंगे। x प्रतिशत 5/2 गुना 245.76। अब x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, और ये दशमलव हटेगा तो नीचे 100, नीचे से नीचे कट गया। अब यहाँ पर देखिए 144 है, तो इसमें कितना से गुना करें कट जाए। तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, देखिए 4 चौका 16, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये 4 से कट गया है, ये 4 से कट गया। और यहाँ पर 2 से काटिए, 2 दूना 4, तो 2 यहाँ 5 है, तो x को तो फ्री कर दिए है, तो x बराबर कितना गया 5 दूना 10। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है मगर वह 178 अंक प्राप्त करते हुए 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या है। यहाँ पर आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सवालों को आप एक बार बेसिक से बनाइएगा तो वो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता नहीं है कि पूर्णांक कितना है, तो आप मान लीजिए वो पूर्णांक जो है ये x है। जैसे कि आप मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो 500 मार्क्स का होता है, उसी प्रकार से मान लीजिए ये कितना है x है। इसका जो है वह 40% लाया है। 40% अगर लाता तो पास हो जाता, लेकिन वह जो है अंकों में लाया है कितना 178, और कह रहा है कि 22 अंकों से यह अनुत्तीर्ण हो गया है। तो पास को पास के बराबर करेंगे, अभी बराबर नहीं किए हैं तो इसमें 22 जोड़ देंगे तभी ना ये बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर ये x
गुना, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 होगा, 40/100 बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 7 दूनो 1 10 और 1 1 2, इसे काटेंगे 0 से 0, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 5 हो गया, 1 0 यहाँ लगा दीजिए। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, x/10 बराबर 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500। ये आपका उस एग्जाम का पूरा पूर्णांक है। ये 500 मार्क्स एग्जाम हुआ था, उसमें ये 40% लाता, तो देख लीजिए यानी 200 मार्क्स आता। तो ये इसका उत्तर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। आइए अब हम चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है, किसी आयत का परिमाप 82 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। ये चौथा नंबर सवाल है। हम पहले एक आयत बनाते हैं, इसका लंबाई L मीटर और चौड़ाई जो है इसी को मान लेते हैं B मीटर है। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप ये हो गया। तो परिमाप यहाँ पर दिया गया सवाल में कितना 82 मीटर, तो यहाँ 2 से इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 41 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L प्लस B बराबर 41 मीटर। दूसरा, अब दिया गया आगे सवाल में कि इसका जो क्षेत्रफल है एरिया दिया गया है L गुना B बराबर, एरिया L गुना B होता है और इतना के बराबर दिया गया 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको पूछा इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, जो चौड़ाई को लंबाई को रहने देते हैं, चौड़ाई को बट्टा में ले जाते हैं, चूँकि चौड़ाई के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर और बट्टा B। अब यहाँ पर L का मान जो है यहाँ पर रखिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं, ये इसमें देखिए, इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर ये 400 मीटर स्क्वायर अब बट्टा B अब प्लस B बराबर 41 मीटर। यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं यानी 400 मीटर स्क्वायर अब प्लस B स्क्वायर अब बट्टा B बराबर 41 मीटर। एक क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर अब प्लस B स्क्वायर बराबर 41 B मीटर। अब यहाँ पर आप मीटर को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ B का मान निकाल लीजिए तो लंबाई B मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको सबको इधर ले आते हैं तो B स्क्वायर अब माइनस 41 B और प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे सवालों को हम कहेंगे कि ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर होता है। ऑप्शन इसका क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं हम। ये ऑप्शन है 14 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 16 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 18 मीटर और चौथा ऑप्शन है 12 मीटर। जब ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन से बनाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि चौड़ाई है, तो यानी कि जो ऑप्शन दिया होगा वो तो दोनों का गुणनफल है। इसका एरिया क्या होता है, दोनों का गुणनफल है। तो बताइए प्रत्येक इसको विभाजित करेगा, यानी L का भी जो माप होगा वो भी इसको काटेगा, B का भी माप इसको काटेगा। तो अब देखिए कौन इसको काट रहा है, तो बताइए 14 से कटेगा, 14 में तो 7 आता है, 7 तो कटेगा नहीं कभी भी, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब यहाँ पर ये 16 से देखिए, 16 काटेंगे तो 16 दूना 32 और 8 16 पंचास, ये हो सकता है, अभी इसको देखेंगे ये हो सकता है। 18 में 9 है, तो बताइए इसके अंकों का योग कभी भी 9 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 3 मौजूद है, इसमें तो 3 होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो अब देख लीजिए ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से कितना जल्दी बना लिया। तो प्रयास कीजिएगा, ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से बनाएंगे, और जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो बेसिक तो है ही, आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है, 23, 56 और 49 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ये तो आसान ही है, इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है, 23, 56, 49। या तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए या ऑप्शन से बना लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, ज़्यादा प्रयास कीजिए, ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन से इसको हल करने का, और नहीं तो बेसिक तो है ही। 9, 16, तीसरा ऑप्शन है 320
और चौथा ऑप्शन है 203। यहाँ पर हमको जो है 1 से लेकर के 11 तक का नियम जानते हैं, उसी से हमको हल करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर देखिए 8 सते 56 होता है। यहाँ पर देखिए पहले तो हम 8 का रूल चेक करेंगे। 8 का रूल कहता है किसी भी संख्या के अंतिम से 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, अगर इससे 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। तो देखिए 8 3 24, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 24, यहाँ पर 7 4, लास्ट में 8 के पारा में 70 आता नहीं, इसलिए ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए 8 दूना 16, ये हो सकता है, चेक करेंगे अभी, ये हो सकता है। फिर 7 का रूल चेक करेंगे, तो यहाँ पर 7 का रूल चेक करेंगे तो देखिए 7 का रूल कहता है जो इसको डिफरेंस करने पर 7 से कटना चाहिए, इधर से 3 अंक लेना है। ये नियम है, कैलकुलेशन वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर 3 अंक का पेयर बनाना है और इसमें ये 9 घटाना है। तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 9 7 7, 7 से कट रहा है तो ये ऑप्शन होगा 100%। अभी हम आगे भी चेक करेंगे, ये 8 से कट रहा है, देखेंगे 7 से कटता है कि नहीं, तो ये 3 अंक है तो डायरेक्ट भाग लगा के देखेंगे 7 चौक 28 4, यानी 7 के पहाड़ा में 40 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पर जो है 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14, 6 7 9 63, 7 से कट रहा है, लेकिन 8 से कट रहा है कि 8 दूना 16, यहाँ पर 4 43, 8 से नहीं करता है, इसका मतलब आपका यही ऑप्शन हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक भाजक किसका है, यानी किसका गुणनखंड सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये 6ठा नंबर सवाल है, ये ऑप्शन दिया गया 101, दूसरा ऑप्शन है 176, तीसरा ऑप्शन है 99 और चौथा ऑप्शन है 182। तो यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 101 जो है ये जो है अभाज्य संख्या है, तो ये क्या कटेगा 1 और स्वयं से ही कटेगा 101 से ही। उसके बाद यहाँ पर देखिए 176 को चेक करेंगे, 176 आपको 1 बाई 1 करना पड़ेगा इसको। 2 8, ये 8, फिर 2 से 4 4, 2 से 22, 2 से 11, तो इसका जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। यहाँ पर देखिए 11, तो यहाँ पर 11 नमा 99, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुना 3, यहाँ 11। इसको तोड़िएगा तो 8 2 से 11। यहाँ पर इसको जो फैक्टर करेंगे तो ये 2 से लगाएंगे तो 9, ये 1, फिर देखिए ये कितना से लगेगा 13 से, 7 से लगाएंगे तो 13 से 91, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा 2 गुना 7 गुना 13। अब देख लीजिए आप कि सबसे ज़्यादा किसका फैक्टर है, तो सबसे ज़्यादा इसी का फैक्टर यहाँ पर 11 होगा, 1 लिख दीजिए। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है, दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है और छोटे कोण की माप क्या होगा। यहाँ पर इसको आप ऑप्शन से बना सकते हैं और प्रोसेस से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोसेस से दो कोण यानी संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो हम कहेंगे एक दूसरे का वह संपूरक कोण है। तो हम मान लेते हैं कि x जो होगा बड़ा होगा y से और दो कोणों संपूरक है, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है 180 डिग्री। और दोनों कोणों का अंतर तो बड़ा है तो x माइनस वाई बराबर कितना 20 डिग्री। अब दोनों को जोड़िएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 200, काटिए इसको कितना हो जाएगा 100। तो इसलिए x बराबर कितना गया 100 डिग्री। तो पूछा है यहाँ पे छोटे कोण की माप, तो ये सबसे बड़ा हो गया और दोनों का अंतर दिया गया, ध्यान से देखिएगा। तो दोनों का अंतर तो 100 रखेंगे यहाँ पर, ये उधर जाएगा ये घट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री। देखिए ये दोनों कोणों का अंतर 20 है ना, और छोटा कोण है तो छोटा कोण कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, अगर लड़कियों की संख्या 240 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। आपको ये भी पूछ सकता है कि विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर ये 8 नंबर है, पहले तो ये बताइए यहाँ पर कि बॉयज कितना है, तो 70%। गर्ल कितना है, तो बताइए 100 में से 70 है, तो ये 30% यहाँ पर लड़की है। और लड़की की संख्या यहाँ पर दिया है 240, तो बराबर करेंगे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पर 30% बराबर कितना हो जाएगा 240, 1% बराबर 240 बटा 30। अब हमको यहाँ पर 100 नहीं निकालना, सिर्फ लड़का की जनसंख्या पूछा है,
यहाँ पे लड़का का जो कुल विद्यार्थी कितना है बॉयज स्कूल में, तो 70 से तो गुना कर देंगे, तो इधर भी 70 से गुना कर देंगे, तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24, 8 8 7 56, 560 उस विद्यालय में लड़के हैं। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9वां नंबर सवाल है। सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिसे 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 मीटर की लंबाई को पूर्णतः माप सके। तो सबसे बड़ा कहा है, तो आपको समझ जाना होगा कि ये एचसीएफ के बारे में कह रहा है। इस ऐसे सवाल को भी हम क्या बनाएंगे ऑप्शन से। ये 9वां नंबर है, पहले हम लिख लेते हैं। ये 7 मीटर है, 7 मीटर है। दूसरा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और यहाँ पर तीसरा है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो सबको पहले हम समान यूनिट में चेंज करेंगे, कि हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए इसमें 100 से गुना करेंगे 385 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको हम 100 से गुना करेंगे तो 1200, और 95 तो 1295 ये सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम पहले ऑप्शन लिख देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। 25 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर, तीसरा 35 सेंटीमीटर, और चौथा 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप बेसिक से बना सकते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दीजिएगा, और भाग विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाने का सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए हम ये मान के चलते हैं प्रत्येक ऑप्शन को कि यही उत्तर होगा। अब हम प्रत्येक ऑप्शन, देखिए एचसीएफ जो होता है सभी संख्या को विभाजित करता है। तो बताइए हम 25 से काट के देखेंगे इसको, तो 25 का पूरे काटेंगे नहीं। 25 का रूल कहता है कि अंतिम दो संख्या अगर 25 से कटता है तो पूरी संख्या 25 से कटेगा। तो 95 है, 25 के पारा में 95 आता नहीं है, तो इसका मतलब हो गया जब इसको नहीं काट रहा है तो ये जो होगा ये सेफ नहीं हो सकता। अब 15 का रूल चेक करेंगे। यहाँ पे सब में 5 है तो 5 हो सकता है। यहाँ पर देखिए इसमें 3 है, तो 9 5 14, 15 16 17, इसमें 3 मौजूद है, तो 3 का रूल कहता है सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया यहाँ पर 35 और यहाँ पे कितना 42। अब 35 से चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले 5 से तो कट रहा है। अब 7 को पहले, यहाँ पे 7 का रूल कहता है कि 3 अंक का डिफरेंस लेना है, तो 294, 200 यहाँ पर कितना हो जाएगा 94, तो 294 यानी 7 चौक 28, यहाँ पर 1 7 दूना 14, ये हो सकता है। फिर यहाँ पर चेक करेंगे 7 5 35, 7 5 35, ये भी कट गया, 7 ये भी कट गया, तो ये ऑप्शन जो है हो सकता है। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए चेक करके, इसको तोड़िएगा तो 21 गुना 2 आता है। बताइए क्या ये 2 कटेगा क्या 5 को, नहीं ना, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से इसको हम हल कर दिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, तीसरा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 10वां नंबर सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 एवं 28 से विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या है। यहाँ पर आप इसको एलसीएम लेकर के साथ जोड़ दीजिएगा, वो उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम इसको ऑप्शन से बनाने का तरीका आपको हम समझा रहे हैं। ये 10वां नंबर सवाल है। ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ये पहला ऑप्शन है 10 15, दूसरा ऑप्शन है 1008, तीसरा ऑप्शन है 11 0 22, और ये चौथा ऑप्शन है 10 32। यहाँ पर कौन कौन से कट रहा है सो पहले लिखेंगे। यहाँ पर 12, 16, 18, 21, 28 कह रहा है कि प्रत्येक इसमें 7 घटाएंगे ना तो ये कट जाना चाहिए। तो 7 का तो हम पहले घटा लेते हैं 7, तो कितना हो जाएगा 10 0 8, इसमें 7 कम करेंगे तो 1 0 0 1, इसमें 7 कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 5 1, इसमें 7 कम करेंगे तो 5 2 10 25। यहाँ पर अब जो दिया गया इससे कटना चाहिए, तो इसको जो है हम तो 18 का 28 का रूल तो जानते नहीं है, लेकिन इसके यानी फैक्टर से हम देखेंगे डिवाइड करके कि करता है कि नहीं। तो एलसीएम जिसको जो सभी फैक्टर्स को कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा, हम कहेंगे वही उत्तर है। तो यहाँ पर 9 का पहले हम चेक करते हैं 9 का, तो 18 को लिख सकते हैं ना जी, 9 गुना 2,
तो 9 का रूल है, जो भी संख्या दे उसके अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। 8 1 9 ये कट सकता है, ये भी नहीं कटेगा, हटा दीजिए। 6 2 8 ये भी नहीं कटेगा। 5 2 7 1 8 ये भी नहीं कटेगा। अब इसका मतलब यही कंफर्म है, जो यही होगा उत्तर, यानी कि पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 15। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर देखिए 4 का रूल कहता है अंतिम इसको घटाने पर देखिए 2 अंक है ना, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसी तरीके से आप इसको देखिए 7 से भी काट देख सकते हैं, तो 7 से भी कटेगा। तो आप जो है इसका डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए 1 से लेकर के 11 तक का, ताकि आपको सवालों को बनाने में आसानी हो। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 11 नंबर सवाल है, वह संख्या क्या होगी जिसका हर 1/4 और अंश जो है 12 है। यहाँ पर ये तो फार्मूला बेस पूछ लिया है। अंश जो होता है x/y होता है, इसको अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। यहाँ पर कहा है अंश जो है 12 है और हर जो है 1/4 है। तो बताइए ये जो है आपका कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो ये पलट जाएगा, नीचे 1 होता है, तो इसका जो है नीचे वाला इसका ऊपर, इसका ऊपर इसका नीचे, तो यहाँ 12 गुना कितना हो जाएगा 4, नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 48 आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका 12 नंबर सवाल है। यहाँ पर दिया गया है 3, 5, 7, 8, 9 एवं 2 का एक बार प्रयोग कर बनी 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर यहाँ पर आपको निकालना है। तो 12 नंबर सवाल है, यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, यहाँ पर 3, 5, 7, 8, 9 और 2, इससे सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे यानी कि बड़ा लिखेंगे यहाँ पर, सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, 9 से स्टार्ट कीजिए, 9 8 7 5 3 3 और 2, और सबसे छोटा कितना हो जाएगा, तो आप 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 3 5 7 8 9। अब घटा लीजिए, इसका डिफरेंस पूछा है, तो 12 में से 9 गया तो कितना 3, ये हो जाएगा 2, 12 में से 8 गया तो 4, ये हो जाएगा 7, इधर से 4 हो जाएगा, इसे 14, 14 में 7 गया तो 7, ये हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 7। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 75 17 43 17 43, ये पहला ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है। ऐसे सवालों को हम आकृति दिया गया है, तो इसको हम पहले आकृति बनाते हैं। ये आकृति है, दिया गया है यहाँ पर इसका माप दिया गया 3 3 1 1 5 5 5 1 1 3 3, ये 5 5 1 3 3 1 5 5 1 3 3 1 5। यहाँ पर इसका परिमाप हमसे पूछा गया है, तो कहीं से भी पहले आप इसको एक बार जोड़िए, यहाँ से इसको जोड़ेंगे इस वाले एरो को, तो 5 1 6 और 3 9, 9 3 12 1 13 और 5 कितना हो 18, तो यहाँ से एक एरो का मान हो गया 18, तो यहाँ से 18, यहाँ से 18 और यहाँ से 18, यहाँ से 18, तो 18 चौक कितना हो जाएगा 18 गुना 4 बराबर आपका उत्तर हो जाएगा 72। ये आपका उत्तर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। यहाँ पे पहले तो सवाल को लिखना पड़ेगा। ये वर्गमूल दिया गया है 0.01 प्लस 0.00064। यहाँ पर पहले देखिए वर्गमूल के अंदर वर्गमूल दिया, तो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। ऐसे सवालों को आप इसी तरीके से बनाइएगा। 0 1 प्लस, तो यहाँ पर देखिए 4 अंक 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्गमूल करने के बाद 2 अंक के बाद आएगा। और 8 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिखिएगा 2 अंक के बाद, तो 0 दशमलव लगाइएगा। इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे
तो 0 पॉइंट कितना 09। देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति कुल 3.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, जिसमें से वह 1 सही 2/3 किलोमीटर साइकिल से, 1 सही 1/6 किलोमीटर स्कूटर से एवं शेष दूरी पैदल तय करता है। कुल दूरी का कितना भाग वह पैदल तय करता है। यहाँ पर ये अच्छा सवाल है। ये 15 नंबर, ये कहा कुल दूरी 3.5 किलोमीटर। अब इसको फ्रैक्शन तोड़िएगा तो इसको यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 10, यानी कि कितना हो जाएगा 5 से काटिएगा तो 7 और ये 2, इतना किलोमीटर आप इसको लिख सकते हैं। अब सवाल में कहा है कि ये जो है इतना जो है 1 सही 2/3 जो है किससे गया है साइकिल से, और शेष यहाँ पर 1 सही 1/6 स्कूटर से। तो पहले आप ये दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे, देखिए तो इसको जोड़ने का भी आसान तरीका है। यहाँ पर जोड़ का साइन होता है, यहाँ पर जोड़ का साइन होता है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 3 एकम 3 5 5/3 आप 6 एकम 6 1 7 7/6 जोड़ेंगे। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 से भाग देंगे तो 2, 5 दूना 10 और 7 17। यहाँ पे डायरेक्ट हम 17 लिख देते हैं। दोनों को जोड़ करके आपको भिन्न का जोड़ आता होगा। अब बताइए यहाँ पर ये इतना जो है ये स्कूटर से और ये साइकिल से तय कर लिया है, तो शेष दूरी पैदल जाएगा। तो शेष पैदल, तो यहाँ पर 7/2 में से घटा लीजिए 17/6। तो दोनों का एल से घटाव आता है ना, 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 7 21 और माइनस 6 से तो यहाँ 17 कितना हो जाएगा, तो 17 4 4/6। इसको काटिएगा तो काट सकते हैं 2/3। ये इतना किलोमीटर जो है यह पैदल गया है। तो पता कितना भाग, तो भाग पूछा है ना, तो जब भी अगर कहेगा भाग ना तो 2/3 को ऊपर रखिएगा और टोटल को नीचे, तो 7/2। यहाँ पर चूँकि किलोमीटर ये भी किलोमीटर कट ही जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो 4/21 आपका 4/21 उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 16 नंबर सवाल है। दो संख्याओं के मौसा एवं लौसा का गुणनफल जो है 231 है। यदि एक संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौमा तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका एक और स्वयं से कटेगा उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 नंबर का गुणनफल जो है 2 नंबर का, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई भी x और y। यहाँ पर हम पहली संख्या दूसरी संख्या लिखने से अच्छा जो हम मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। दोनों का गुणनफल जो है 231 है। उसके बाद कहा है यहाँ पर कि एक जो है ना इसमें से अभाज्य संख्या है, ओहो में कहा 2 अंकों का सबसे छोटा। तो बताइए 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या, आपको ये बात पता होना चाहिए 11 होता है। इससे अब कम जाइएगा तो 7 हो जाएगा, तो 1 अंक में आ जाएगा। और दूसरा संख्या हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे y बराबर 231। इसको काटिए 11 से, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया 21। यानी कि अभाज्य संख्या को छोड़ करके वो संख्या कितना है 21। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका पहला नंबर ऑप्शन है। अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 17 नंबर सवाल है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 41 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको आप बेसिक से बना के देख लीजिए। ये 17 नंबर सवाल है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम लिखते हैं 1 पर कितना होगा 4 को 0 ना, 4 को 0 41 से, तो 41 दूना 82 कितना हो जाएगा ये 8, ये तो 1 और ये 0, तो 41 चौका कितना होगा यानी 4 और 4 चौका 16, 41 चौका 4 और 4 चौका 16। 5 लगाएंगे तो बेसी हो जाएगा, तो लगाना नहीं है, कम लगाना है। तो 6 यहाँ पर 1 कट गया। ये देखिए 1 0 उतर चुका है। अब लास्ट वाला ये 4 से लगाएंगे तो ये तो होगा नहीं, ये तो बेसी हो जाएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 4 3 12, यहाँ पर 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा ये 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि शेष जो है 3 बच गया। हम डायरेक्ट घटा नहीं सकते, घटाएंगे तो फिर ये 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। हमको 5 अंक में रखना है, तो शेष को इसमें से घटा करके तब इसमें ऐड करते हैं। ये कंसेप्ट होता है इसका। यानी कि लिखेंगे हम 10
1000 और प्लस 41 और माइनस 37, जो शेष बचता है ना उसको भाजक में से घटा लेते हैं तब जोड़ते हैं। अगर कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो डायरेक्ट घटा लेते, तो कोई बात नहीं था, लेकिन कंडीशन लगाया यहाँ पर 5 अंक का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 10,000 और प्लस कितना होगा 7 4 11 4, यानी 10,004। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है। 10 परिणामों का औसत 27 है, प्रत्येक परिणाम को 7 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए हम ऐसे सवाल को कल ही जो है सेट 5 में कंप्लीट सॉल्यूशन बताए हैं कि अगर सम प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में गुना कर दिया जाए, कैसे करते हैं, सारे चीज़ को हम अच्छे तरीके से 5 मिनट लेके समझाए हैं। तो उस वहाँ पर आप सेट 5 को देखिएगा उसका वीडियो। यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको सवाल को करते हैं। ये 18 नंबर सवाल है। 10 संख्या का औसत कितना है 27 है। यहाँ पर कह रहा प्रत्येक संख्या में 4 कम कर दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में कहेगा तो डायरेक्ट आप औसत में कम करिए ना, ये आपका हो जाएगा कितना 27। ये उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 19 नंबर सवाल है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, जो सी के वेतन का 25%। यहाँ पर हम लिखते हैं ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40%। ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40%, जो कि सी के वेतन का 25%। यहाँ पर हम मान लेते हैं बी का वेतन जो है 100 मान लेते हैं, बी का वेतन 100 है। तो इसका बताइए 40% निकालिएगा, तो एक यहाँ पर ये बी का मान लिए हैं, यहाँ पर बी बराबर, तो ए कितना हो जाएगा, ए बराबर 40 और सी का तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी का कितना है 100 माने हैं, यहाँ पर सी गुना 25% है, ये हटेगा तो नीचे 100, 25 चौका 100, क्रॉस गुना करेंगे तो सी बराबर कितना आ गया 400, सी का मान आ गया 400। सवाल कहा है यहाँ पर कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ये अधिक का कम नहीं कहा है, तो डायरेक्ट जब कहा है डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर तो ए को ऊपर रखेंगे, तो ए का वेतन कितना है 40 और सी का वेतन कितना है 400, और परसेंटेज बदलना है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दाही के 40 10, ये आपका 10% जो है उत्तर आ जाएगा, यानी कि ए का वेतन जो है सी का 10%। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 20 नंबर सवाल है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, 16% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो हम इसका बताए हैं पिछले वीडियो में, अब हम डायरेक्ट इस पर सवाल करेंगे। तो बताइए जब हानि दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इनटू हानि है ना, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत अब बट्टा 100। यहाँ पर दिया गया है क्रय मूल्य कितना है 300 और हानि 100 माइनस 15% बट्टा 100। 15% हानि है, सॉरी 16% दिया गया है, 16%। यहाँ पर लिखेंगे 300 गुना 84 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से गुना कर दीजिए, 4 3 12 8 3 24 1 25, ये आपका उत्तर हो गया 252। ये पहला नंबर ऑप्शन है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 21 नंबर सवाल है। एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितना होगा। यहाँ पर पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी अब बट्टा समय होता है। यहाँ पर कह रहा है कि किलोमीटर प्रति आवर में, तो समय जो है यहाँ पर दिया गया है 45 मिनट, ये आपको मिनट में दिया गया, तो इसको हम किलोमीटर आवर में चेंज करेंगे, कितना से भाग देंगे 60 से, तो ये आपका आ जाएगा, इसको काटेंगे
तो यहाँ पर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो आपका आ जाएगा ये 3/4, ये आवर में आ गया। और दूरी दिया गया यहाँ पर, दूरी है 33 किलोमीटर। तो 4 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख लीजिए, दूरी कितना है 33 किलोमीटर, अब बट्टा 4, समय है 3/4, ये पलट जाएगा तो 33 गुना 4 अब बट्टा 3, यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर लिख लीजिए, 11 तिया 33, यहाँ पर 11, इसको 11 से गुना किया 4 से, 11 चौक 44 किलोमीटर प्रति आवर। ये आसानी सवाल था, सिर्फ आपको यूनिट चेंज करना था। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है, कितने समय में 450 रुपये की धनराशि पर 4.5% प्रति वर्ष की दर से 81 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ये 22 नंबर सवाल है। यहाँ पर SI बराबर सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। SI बराबर होता है P गुना R गुना T/100। हम तो डायरेक्ट लिख सकते थे SI गुना 100, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 81, यहाँ पर P दिया गया 450 और रेट दिया गया 4.5, और समय हमसे पूछ रहा है T/100। दशमलव उड़ेगा नीचे तो 100, एक दशमलव उड़ेगा तो 10। देखिए 0 से 0 कट गया ना, 9 9 81 और 9 5 45, इसको काट लीजिए 5 से 20, ये 9 बचा हुआ है और 9 5 45, 5 अब 5 से काटिएगा 5 चौका 20, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बराबर T/4, क्रॉस गुना कर दीजिए तो T बराबर 4 वर्ष। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा है। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 23 नंबर सवाल है, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये तो आसानी क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा 9/16। लेकिन कैसे होगा ये हम आपको समझाते हैं। ये 23 है, ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण जो होता है √2a होता है, √2a यानी a बाहर होगा, ठीक है ना, या √2 गुना भुजा। तो इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो √2a का होल स्क्वायर अब बटा 2। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है ये विकर्ण दिया गया 3, तो इसका मान दिया गया 3, तो बताइए यहाँ पर 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर अब बटा 2। फिर दूसरे यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए A1, फिर दूसरा निकालिएगा A2, इतना नहीं करना। फिर अब दिया गया है दूसरा विकर्ण तो 4, तो 4 का स्क्वायर अब बटा 2। इसका अनुपात निकालिएगा तो A1 अनुपात A2 बराबर, देखिए 3 तिहाई 9/2 अनुपात 4 चौका 16/2। यहाँ पर काटिएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 अनुपात कितना 8। अब देखिए अनुपात करता है अपने जो हर का होता है उसका एलसीएम से गुना करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9/16। यहाँ पर अगर आप इसको बेसिक समझना चाहते हैं तो A1 मान लेते हैं, इसका एरिया अलग है √2, यहाँ पर x का होल स्क्वायर यानी भुजा अलग अलग हो सकता है, और A2 √2y का होल स्क्वायर अब बटा 2। यहाँ पर क्या है, पहला विकर्ण दे दिया, दूसरा विकर्ण दे दिया, दोनों का स्क्वायर करके दोनों में बट्टा तो हट ही जाएगा, तो डायरेक्ट हम कहेंगे उसका स्क्वायर ही कर देंगे और वही अनुपात हो जाएगा। अगर यहीं पर 5:6 देता तो इसका 25 छता 36, 25:36 हो जाता। तो ये बात अब क्लियर हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 24 नंबर सवाल है, दो वृत्ताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 16:49 है। यदि दूसरे क्षेत्र की त्रिज्या 14 मीटर है तो पहले क्षेत्र की त्रिज्या बताइए। यहाँ पर कहा है कि दो वृत्त दिया गया, दो वृत्त दिया गया है, इसका एरिया जो है ये 16 और ये 49 है, ये दोनों का अनुपात दिया गया एरिया का। कह रहा है दूसरे का जो है इसका रेडियस दिया गया है 14 मीटर, तो पहले का कितना होगा बताइए। ये यहाँ पर इसका माने तो कुछ भी R1, ये कितना होगा, तो दोनों का जो है ये क्षेत्रफल दिया गया है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और इसका भी क्षेत्रफल वही दोनों का सेम होगा, लेकिन इसका त्रिज्या अलग अलग होगा। तो इसका हम R1 माने हैं तो R1 लिख देते हैं, इसका मान लेते हैं πr2 का होल स्क्वायर बटा
ये पहले वाला का है तो इसलिए यहाँ पर 16 लिखेंगे और दूसरा 49, यहाँ पर 49 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट गया। ये पहले वाला का तो पता नहीं है, दूसरा का त्रिज्या पता है, ये 14 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 का स्क्वायर बट्टा इसका 14 का स्क्वायर। तो 14 को स्क्वायर कीजिएगा, 14 मीटर का स्क्वायर, अब बराबर 16/49। यहाँ पर ये लिखेंगे R1 का स्क्वायर और बट्टा 14 का स्क्वायर 196 मीटर स्क्वायर बराबर 16/49। तो यहाँ पर देखिए 7×7 = 49, 7 दूना 14 या 7 8 56 और 7 चौक 28, 4 से कट गया यहाँ पर। तो 4 मीटर स्क्वायर और गुना 4 से गुना करेंगे तो R1 का स्क्वायर बराबर 16 चौका 64 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो R1 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 64 मीटर का स्क्वायर बराबर 8 मीटर। इसका त्रिज्या पूछा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या 8 मीटर। यहाँ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। ये 25 नंबर सवाल है। यहाँ पे हम सवाल लिखते हैं पहले 25 नंबर। आप तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 के पावर 4 और प्लस 2 के पावर 5, इसका मान कहा है। या तो आप बेसिक से कर लीजिए या तो 2 के पावर 4 कॉमन ले लीजिए। हम तो कहते हैं बेसिक से कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32, ये 16 और यहाँ प्लस 8 और प्लस 4, ये कितना 48 और 8 कितना हो जाएगा, 48 और 8 8 16 56 और 4 60, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 7। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट तो आपको जरूर ही करना है। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।